Hello students, this is an educational video created by Scholars Academy for ICSE Class 10 students. बोर्ड एग्जाम्स बिल्कुल सिर पर है ना? है ना? और मैथ्स में फुल मार्क्स स्कोर करना, ये तो हम सबका टारगेट है। तो आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक की गहराई में जाने वाले हैं। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस यानी एपी को पूरी तरह से डीकोड करने वाले हैं। बेसिक से लेकर जनरल टर्म, सम फॉर्मूला और वो ट्रिकी ज्योमेट्री वाले वर्ड प्रॉब्लम्स, सब कुछ कवर होगा। और हाँ, आखिर में कुछ ऐसे सीक्रेट आईसीएसई एग्जाम टिप्स भी डिस्कस किए जाएंगे जो सिली मिस्टेक्स से बचाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक्स पर आते हैं। किसी भी मुश्किल सवाल पर छलांग लगाने से पहले उसकी नींव समझना बहुत जरूरी है। आखिर ये अंकगणितीय प्रगति या एपी है क्या? सरल शब्दों में कहें तो ये नंबर्स के एक ऐसी सीरीज है जिसमें कोई भी दो लगातार नंबर्स उठा लिए जाएं, उनके बीच का गैप हमेशा सेम रहेगा। इसी गैप को सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसे डी से लिखा जाता है। अगर ये डी सेम नहीं है तो समझ लीजिए वो एपी भी नहीं है। एकदम सिंपल है ना? अब इस उदाहरण को ही देख लिया जाए। यहाँ सीरीज का सबसे पहला टर्म, जिसे ए कहते हैं, वो 8 है। अब ध्यान दिया जाए, हर अगला नंबर कैसे बन रहा है। 8 के बाद 3 आ रहा है, यानी 5 कम हो गया, तो डी यहाँ -5 है। याद रहे, ए और डी को सही से पहचानना ये एपी के सवालों को क्रैक करने की पहली और सबसे अहम चाबी है। बेसिक्स क्लियर हो गए? बढ़िया। अब जरा उस टूल किट की बात करते हैं जो इस सीरीज में किसी भी नंबर को ढूंढने में मदद करेगा। ये रहा सबसे पावरफुल वेपन, सामान्य पद या जनरल टर्म का फॉर्मूला। an = a + n-1 d। सच माना जाए तो ये फॉर्मूला पूरी एपी की जान है। बस पहला टर्म यानी a पता हो, वो कॉमन डिफरेंस d मालूम हो, और ये पता हो कि कौन से नंबर का टर्म निकालना है, यानी n। इन 3 चीजों से सीरीज का कोई भी कोना छाना जा सकता है। चलिए इसे एक सवाल में लगाकर देखते हैं। मान लिया जाए कि 15वां पद यानी 15th टर्म निकालना है। a है 3 और d है -3। फॉर्मूले में बस n की जगह 15 रखना है। और देखिए, कैलकुलेट करते ही सीधा -39 आ गया। कितना सिंपल और फास्ट है ये तरीका। बस वैल्यूज सही से सब्स्टिट्यूट करनी आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक किसी एक पर्टिकुलर टर्म को ढूंढना सीखा गया, पर क्या हो अगर पूरी सीरीज का टोटल करना पड़े? यहीं पर एंट्री होती है सम फॉर्मूले की। Sn = n/2 to a + n-1 d। ये फॉर्मूला भी पूरी तरह से a और d पर ही टिका है। बस आखिर में पदों की कुल संख्या n लगा देनी है। और स्टूडेंट्स, मार्क माय वर्ड्स, बोर्ड परीक्षाओं में इस फॉर्मूले पर एक सवाल तो पक्का आना ही है। इस कैलकुलेशन को ध्यान से देखा जाए, यहाँ पहले 20 पदों का योग यानी सम निकालना है। a की वैल्यू 4 है, d की 3 है। जैसी ही फॉर्मूले में n को 20 रखा, ये फॉर्मूला झट से पूरी सीरीज का टोटल निकाल देता है। बोर्ड्स में बिल्कुल ऐसे ही एक एक स्टेप को एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से दिखाया जाना चाहिए, तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब थोड़ा गियर शिफ्ट करते हैं और कुछ एडवांस्ड लेवल की रणनीतियों पर आते हैं, जो उन टफ, हाई वेटेज वाले बोर्ड सवालों में काम आएंगी। ये एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है। कई बार सवालों में 3 अज्ञात पदों का योग और गुणनफल दिया होता है। ऐसे में अगर उन्हें a-d, a और a + d मान लिया जाए, तो जादू देखिए, जब इन्हें जोड़ा जाएगा तो d सीधा कट जाएगा। इससे बीजगणित या कैलकुलेशन इतनी आसान हो जाती है कि मजा ही आ जाता है। और हाँ, समांतर माध्य यानी अरिथमेटिक मीन को कैसे भूल सकते हैं? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है। कोई भी दो नंबर्स के बीच का मीन निकालना हो तो बस दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना है। जैसे 3 और 13 का मीन, दोनों को जोड़ा तो 16, आधा किया तो 8। बिल्कुल सिंपल है ना? लेकिन मैथ्स का असली मजा तो तब है जब वो रियल लाइफ या ज्योमेट्री में अप्लाई हो। तो चलिए कुछ ऐसे अप्लाइड ज्योमेट्री वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं जहां बीजगणित और ज्यामिति हाथ मिलाते हैं। इस दिलचस्प सवाल को देखा जाए। यहाँ एक चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलैटरल के चारों कोण एपी में है। ये तो मालूम ही है कि इन चारों का टोटल हमेशा 360 डिग्री होता है। तो बस इन कोणों को एपी के टर्म्स में लिखकर 360 के बराबर कर देना है। इस एक इक्वेशन से बड़ी आसानी से सारे एंगल्स निकाले जा सकते हैं। बहुभुज या पॉलीगॉन वाली समस्याओं को क्रैक करने का एक लॉजिकल फ्लो है। सबसे पहले बेस वेरिएबल्स a और d को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर इंटीरियर एंगल्स के टोटल के लिए
एपी वाला सम फॉर्मूला लगाया जाता है और लास्ट में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसे सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल ली जाती है। बस ये 3 स्टेप्स और सवाल खत्म। ये सवाल इसका एक परफेक्ट मास्टर क्लास है। इसमें एपी के सम फॉर्मूले को ज्योमेट्री वाले पॉलीगॉन के सम फॉर्मूले यानी 2n-4 × 90 के बराबर रख दिया गया है। इसे सॉल्व करने पर भुजाओं की संख्या n मिल जाती है। बोर्ड एग्जामिनर्स को ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चेक करने वाले सवाल बहुत पसंद आते हैं। अब सेशन के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, जहां उन बारीक गलतियों की बात होगी जो अक्सर स्टूडेंट्स कर देते हैं। इस सॉल्यूशन पर नज़र डाली जाए। यहाँ n को सॉल्व करने पर रिजल्ट 399/5 आ रहा है, जो कि एक फ्रैक्शन है। अब सोचा जाए, क्या कोई पोजीशन फ्रैक्शन में हो सकती है 3.5वां पद? ऐसा तो कुछ नहीं होता ना। इसलिए ये तुरंत साबित कर देता है कि 402 इस सीरीज का हिस्सा है ही नहीं। ये लॉजिक एग्जाम में बहुत काम आता है। तो फुल मार्क्स लाने के लिए इन गोल्डन रूल्स का हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहले a और d निकालें। दूसरा, सत्यापित करें कि n हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर हो। तीसरा, सारे सब्स्टिट्यूशन स्टेप्स क्लियरली दिखाने चाहिए और सबसे ज़रूरी, d निकालते वक्त नेगेटिव साइन का खास ध्यान रखा जाना चाहिए। यहीं पर अक्सर जल्दबाजी में सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ते हैं। जब ये बात साफ है कि एपी पूरी तरह से n के एक पूर्ण संख्या या होल नंबर होने पर टिका है, तो इस स्टेप बाय स्टेप नेचर के हिसाब से रियल वर्ल्ड की कौन सी चीज़ें इस फॉर्मूला में फिट बैठेंगी? क्या किसी सीढ़ी के डंडे या फिर हर महीने बैंक में जमा होने वाले पैसे? इस पर ज़रूर विचार किया जाना चाहिए। तो बस सीखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।